सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप सभी सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो हमारे पड़ोसी ही है, राशिद राशिद सर, राशिद हुसैन उनका नाम है और बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपको बहुत-बहुत वेलकम, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सोनू? और मेरे ख्याल से इंडिया की इंडिपेंडेंस डे को मुबारक है। वैसे तो जब पार्टीशन हुआ था दोनों के फ्लैग्स एक साथ ही राइज हुए थे, लेकिन हमने कहा कि हम 14 अगस्त को करेंगे, आप 15 अगस्त को करोगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो अंग्रेज 15 अगस्त को ही पाकिस्तान से गया था, तो हमने 1 मिनट पहले को ले लिया, आपने 1 मिनट बाद को ले लिया। वरना अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों की पार्टीशन तो एक ही दिन हुई है। हाँ, ये तो सही बात है और दोनों का लोग भी सोचने का स्टाइल भी कहीं न कहीं आप एक जैसा बोल सकते हैं और दोनों का जो बचपना है लोगों के अंदर वो भी एक जैसा है। सिर्फ़ नाम के 2 कंट्री हैं, लेकिन कहीं न कहीं होता है, दिल का रिश्ता कहीं न कहीं दोनों कंट्री में आप देखेंगे क लोग दोनों तरफ एक जैसे हैं। दिल का ही नहीं बल्कि ब्लड का भी रिलेशन है। बॉर्डर के इस हाँ, तरफ उस तरफ दोनों तरफ बहुत से लोगों के ब्लड रिलेशन भी हैं। तो जी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हो। अब हमें भी ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, आपको भी ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब एक हो गया है। लेकिन दो बड़े भाई से छोटा भाई अलग हो गया, लेकिन भाई तो है, दोस्त तो है, तो रिलेशन होना चाहिए। जी। तो सर आपको मेरा जो पहला सवाल होगा क्या आप इंडिया और पाकिस्तान अगर मैच हो तो अभी के टाइम में आप किस टीम को सबसे भारी रेट करेंगे? और अभी मैच होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों देश का रिलेशन को लेकर? देखिए, हम लोगों के जब भी ताल्लुकात खराब हुए ना, तो एक जी, खेल था, वो क्रिकेट। क्रिकेट। पहले शुरू में हॉकी था, 40-50 तक हॉकी था कि हमें हॉकी खेलने पे ज्यादा इंटरेस्ट होते थे। लेकिन उसके बाद आप देखो, क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिसने 84 में हमारे ताल्लुकात अच्छे किए, उसने 77 में हमारे ताल्लुकात अच्छे किए जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आए। तो अगर देखा जाए तो क्रिकेट ने हमेशा दो नेशंस को करीब किया। अब आप देख लो कि वैसे ग्राउंड में एक दूसरे के साथ लड़ भी जाते हैं, इशारे भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, कॉलर भी पकड़ लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर। लेकिन फिर शाम को कैफेटेरिया में जाते हैं, खाना खाते हैं, हम आपके ढोकला और वो खाते हैं, बटाटा और दीगर चीजें, और आप हमारे कबाब खाते हैं। तो अच्छा लगता है। पराठे खाते हैं हम पंजाब के, आप हमारा आलू का पराठा खाते हैं, हम आपके गोभी के पराठे खाते हैं। तो खिलाड़ी एक दूसरे से काफी अच्छे होते हैं और फैमिली रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। इवन सईद अब्बास की तो वाइफ भी हमारे जो क्रिकेटर हैं वो इंडियन हैं। तो अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं क्रिकेटर्स के आपस में, और क्रिकेट होती रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, बिटरनेस को कम करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, एक कदम हाँ, आप बढ़ाओ। आप बड़े हो, बड़े भाई हो, बड़े हो, बड़ी कंट्री हो, इस इलाके इस एरिया के बड़े कंट्री हो, हम एक आप ही के भाई हैं। तो एक तरफ से जी, ताल्लुक होना चाहिए। अगर आमतौर पे अकड़ जो है ना छोटे भाई दिखाते हैं, लेकिन वो बड़ा भाई हाँ, होता है, वो प्यार मोहब्बत से मामला सही कर लेता है। छोटा भाई तो थोड़ा अकड़ दिखाता ही है, वो एक नेचर होती है हमारे यहाँ। इंडिया पाकिस्तान में छोटा जो भाई होता है वो बड़े भाई को अकड़ तो थोड़ी सी दिखाता है, थोड़ा सा नाराज होता है, आपने थोड़ा सा मेरे वो दिल की बचपना बात दिखाता है। बोल दिया। अभी मैं घर का छोटा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाता हूँ और डेली हमारे झगड़े रहते हैं। लेकिन बड़ा भाई कवर करता है। बड़ा भाई, अगर हाँ, बड़ा ये भाई भी अकड़ दिखाना लगेगा तो फिर घर में तबाही आ जाती है, घर खराब हो जाता है, माहौल जी, खराब हो जाता है। जैसे अभी माहौल खराब हुआ है, तो पहल तो छोटे माफी या वो कर लेते, लेकिन बड़े भाई को ऐसा शो करना पड़ता है कि आपको जनाब प्यार मोहब्बत है। तो बड़ा भाई पहला इनिशिएटिव लेता है, फिर छोटा भाई आगे बढ़ता है और मामला सही हो जाता है। जी। तो सर क्रिकेट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में हम कभी-कभी मिल जाते हैं, 7 बार मिल चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉइंट है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान 7 बार हार चुका है? कौन-सा ऐसा पॉइंट होगा? क्योंकि आप जब बात करेंगे हमारे बायलैटरल सीरीज़ के कोई न कहीं पाकिस्तान सीरीज़ जीतता है। यहाँ पर 2013 में जो आखिरी बार यहाँ पर जो सीरीज़ हुआ था, वहाँ पर भी पाकिस्तान विन किया था। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हो जाता है?
मेरे ख्याल से हम ओवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं। ये बात वकार यूनुस ने भी कही थी कि 99 के वर्ल्ड कप में हम आराम से जीत सकते थे, 92 में हम वर्ल्ड कप जीत गए हम, लेकिन इंडिया से नहीं जीत सके। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमारे क्रिकेटर अपनी बेसिक्स से हट जाते हैं। आप बहुत टैलेंटेड है, वसीम अकरम बहुत टैलेंटेड है, वकार यूनुस बहुत टैलेंटेड थे, या फिर सईद अनवर हैं, सेंचुरी भी बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे क्रिकेटर चाहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हर कोई चाह रहा होता है कि हीरो बने। अब एक फिल्म में एक हीरो हो सकता है या दो हीरो हो सकते हैं। तो जब आपकी फिल्म में 11 हीरो होंगे, बनने की कोशिश करेंगे, तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक अपना अपना रोल होता है। अगर वो कैरेक्टर वो रोल नहीं करे तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वैसे ही पाकिस्तानी टीम है कि आप में हर जो है वो चाहता है कि हीरो का कैरेक्टर हासिल करे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, नॉर्मल मैच भी हो, चाहे वो हम 2 तरफा सीरीज में खेल रहे हो या किसी छोटे कप में खेल रहे हो, जावेद मियांदाद का छक्का सबको याद है। जावेद मियांदाद का वो छक्का नहीं है, जावेद मियांदाद ने उससे बेहतर सैकड़ों इनिंगें खेली होंगी और पाकिस्तान को इसी तरह बहुत सारे मैच जिताए हैं। अब वो 16-17 साल की उम्र से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आपको क्या याद है, मुझे क्या याद है, वो शारजा का छक्का याद है। शारजा का छक्का भी नहीं होंगे उस वक्त, लेकिन आपको आपको आपने भी सुना हुआ शारजा का छक्का। शारजा का छक्का आपने सुना हुआ। आप वो आप टीवी पे भी देखते हो, आप वो मैच भी देखते हो। अब वो हालांकि युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे स्टीवर्ट ब्रॉड को, लेकिन उसका कैरियर खराब नहीं हुआ। लेकिन चेतन शर्मा का कैरियर, हालांकि अच्छे बॉलर थे, यॉर्कर मारने की कोशिश में उनसे फुल टॉस हो गई। अब यॉर्कर मारने की कोशिश में फुल टॉस हो जाती है, अब उस फुल टॉस पे छक्का पड़ गया, तो चेतन शर्मा का कैरियर आपने खराब कर दिया। यानी कि जावेद मियांदाद के एक छक्के ने वो चेतन शर्मा को, जो इतना टैलेंटेड बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे और बेस्ट बॉलर थे, यानी कि इतनी पेस नहीं थी, लेकिन सीम और स्विंग बहुत अच्छी थी उनकी। लेकिन यही वजह थी कि इंडिया का कप्तान उसको आखिरी ओवर देता है, लेकिन अब आखिरी बॉल में छक्का लग जाता है। क्योंकि 5 बॉलें तो उसने अच्छी कराई ना, तभी आखिरी बॉल पे आपको 5 रन चाहिए थे। अब एक इत्तेफाक हुआ, एक आपने फुल टॉस करा दी, लेकिन जावेद मियांदाद में टेक्निकली एक वो साउंडनेस थी कि वो शॉट बना लेते थे। अगर जावेद मियांदाद, जैसे आजकल आप डिविलियर्स को देखते हो, तो जावेद मियांदाद उसके पायनियर हैं, समझ लो। क्रीज छोड़ के, क्रीज से अलग होके स्टैंस चेंज करने के, आप ये कह सकते हो कि वो पायनियर्स में, या विवन रिचर्ड हो गए या सर गैरी सोबर्स हो गए, इन लोगों को बॉल कराना बड़ा मुश्किल होता था। आप बॉल कहाँ डाल रहे हो, आप यॉर्कर डाल रहे हो, वो आपकी उस यॉर्कर को फुल टॉस बना लेते थे, वो चेंज हो जाते थे, वो एंगल चेंज करते, ऑफ स्टंप से बाहर निकालना चाहते हो, वो आपको जो है वो उस पर भी चौका मार देने की सलाहियत रखते हैं। तो चीकी रन बनाने की जावेद मियांदाद में सलाहियत थी। तो चेतन शर्मा ने जो कुछ किया, एक यॉर्कर मारने की कोशिश की, वो जावेद मियांदाद ने फुल टॉस बना के छक्का मार दिया, लेकिन चेतन शर्मा का कैरियर खत्म हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही कुछ ऐसा है, आप सारा कुछ याद नहीं रखते, लेकिन सिर्फ एक बॉल जो जावेद मियांदाद का छक्का याद रखते हैं। और यहाँ पर बात हो, अगर आप देखेंगे तो वेंकटेश प्रसाद का करियर में कितने ज्यादा विकेट लिए, कितने अच्छा बॉलिंग किए, लेकिन वो सईद अनवर का जो बॉल है 96, उस टाइम पर मैंने 1 साल का था, लेकिन आमिर सुहेल को आउट किया, वो एक बॉल पे चौका मारा। आमिर भाई से भी अक्सर बातचीत होती रहती है, आमिर भाई कहते हैं यार दिमाग खराब हो गया था मेरा, अच्छा खासा खेल रहे थे। पाकिस्तान समझ लो वो मैच जीत रहा था, तकरीबन जीत गया था, बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई थी, सब कुछ था, 96 के करीब ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई थी पाकिस्तान की। लेकिन अजीब बात है, वो वकार यूनुस भी कहता है, हम सब भी शॉक हो गए थे कि आमिर सुहेल को क्या हो गया। मसर जब उन्होंने ये आमिर सुहेल आमतौर पे बड़े जो अपनी प्लान करके चलने वाले हैं, आजकल भी हम उनसे मिलते हैं, अपना वो यूट्यूब भी चैनल चला रहे हैं, तो काफी अच्छे आदमी हैं और काफी रिलैक्स रहते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन में भी हो, बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो, तो वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। अब ऐसा लगता है कि कहीं वो ये समझ गए थे कि अब हम जीत गए,
शायद वो ये समझने लगे थे हम जीत रहे हैं, हमने प्रेशर मार दिया है, अब मेरे बाद सलीम मलिक है, मेरे बाद जावेद है, मेरे बाद दूसरे क्रिकेटर हैं, और इतनी स्ट्रांग बैटिंग थी उस वक्त पाकिस्तान की, और तो पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। लेकिन फिर आप देख लें 2011 को देख लेना अगर मिसबाह उल हक ऐसा थोड़ा सा तेज खेलता तो हम जीत जाते। लेकिन जी एक हम एक्स्ट्रा करने के चक्कर में एक, वो कहते हैं ना, हीरोपंती, जी हीरोपंती 2007 का जो फाइनल भी था, मिसबाह उल हक अगर वो शॉट नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप भी जीत जाता पाकिस्तान। में मिसबाह को बेचारे को, उसकी वजह से मिसबाह विलन बन गया पूरा पाकिस्तान। हालांकि मिसबाह पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेस्ट जिताने वाला खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा, और मैं सोचता हूँ कि उस मैच में T20 स्पेशलिस्ट था, लेकिन आपने मिसबाह का नाम टुक टुक रख दिया, ये टुक हाँ टुक कर। जी हालांकि वो मोहम्मद यूसुफ कितना बड़ा क्रिकेटर थे, मोहम्मद जी यूसुफ की नाराजगी यह थी कि वो आप उनको T20 टीम में नहीं ले रहे। जी 33 साल के मिसबाह उल हक को आपने T20 टीम में ले लिया है, और 33 साल के मोहम्मद यूसुफ का आप कह रहे हैं कि T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, आप T20 में नहीं लेके जा रहे थे उनको। जी ये उनका वो था, इसकी वजह से वो ICL खेलने चले गए थे। हाँ, आईसीएल भी हो रहा था बीच में। तो ये एक मसला है कि वो आज हम लोग जो बात करने थे कि वो 33 साल के 30 साल के क्यों आ रहे हैं खिलाड़ी, तो जी उसकी एक वजह है कि मिसबाह उल हक वो खिलाड़ी है जिसने MBA करने के लिए उनके वालिद ने कहा कि आप क्रिकेट है। स्टार्टिंग में इतनी अच्छी, जब भी 20-22 साल 24 साल की उम्र में उनका डेब्यू हो गया था, लेकिन फिर जी वो वालिद ने कहा कि भाई तुमसे तो खेला नहीं जा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में, वैसा करो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। ऐसा ना हो कि 4-5 साल बाद टीम से बाहर हो जाओ, तो MBA पूरा करने के बाद वो दोबारा क्रिकेट में आया, फिर अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। वैसे भी कहा जाता है कि बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन वो 30 के बाद ही मिच्योर होता है, बैटिंग करता है, अच्छी जी बैटिंग करता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 30 के बाद ही खिलाड़ियों को डेब्यू करें। हैदर अली है, अब राशिद हकीर हैदर कहते हैं कि भाई हैदर अली को अगर आप अभी इस सीरीज में नहीं खिलाते तो आप उसका साल जाया करोगे। इंग्लैंड के हिसाब से जी वो बेस्ट, उसका जो स्टांस है, उसका जो बैटिंग एक्शन है वो अच्छा है, लेकिन जी आप जो है नहीं खिलाते, आप प्रेशर में आ जाते हो, फवाद आलम को खिलाओ, फवाद आलम को खिलाओ, फवाद आलम को खिलाओ, प्रेशर में आ जाता है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पता नहीं कोई उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है या क्या है, वो प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में आके टीम सिलेक्शन होती है। वरना मेरे ख्याल से दूसरे टेस्ट में आपको शादाब को निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आप देखें, अजहर अली फॉर्म में नहीं है, हाजिर अली फॉर्म असद में नहीं है। शफीक असद शफीक फॉर्म में नहीं है। अब आप जी आलम को 11 साल बाद लेके आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक टेस्ट हारने वाली अंडर प्रेशर टीम में आप उसको दोबारा से एक नया डेब्यू करा रहे हैं, ठीक है, और वो इंग्लिश कंडीशन में करा रहे हैं, और साउथहैम्पटन की विकेट है जहां पे कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी क्लाउडी वेदर हो रहा है। मतलब इंग्लैंड में जो है ना, विकेट का चेंज होता रहता है बिहेवियर। कभी जी आप धूप निकल रही है तो स्पिनर आराम से हैं तो एशियन बैट्समैन छा जाते हैं, सेंचुरी भी बना देंगे, डबल सेंचुरी भी बना देंगे। क्लाउडी हो जाए तो सीम बॉलर जो इंग्लैंड में आमतौर पर होते हैं उनको फायदा हो जाता है, हल्की सी बारिश हो जाए तो फिर उनके पेसर्स छा जाते हैं और जी बॉलर्स के हाथ में रहता है जो है मैच। लेकिन आपने देखा कि 3 दिन की फोरकास्ट है, आप एक नए खिलाड़ी को, बिल्कुल नए खिलाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इंडिया में आप IPL से खिलाड़ी नहीं लेते, हाँ, आप रणजी जस्ट ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी हो गया, आपके इतने सारे हैं, और वहां पे आप आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बढ़ा रहे हो, ठीक है। जी आपने वहां पे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी रखा हुआ है, रीजनल क्रिकेट को भी रखा हुआ है, आप आपके यहाँ खिलाड़ियों को नौकरी भी मिल रही है, हाँ, ये भी है। जो IPL से भी खिलाड़ी कमा रहे हैं, कमा रहे रणजी हैं। ट्रॉफी में भी अच्छी फीस मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, और अब तक पाकिस्तान के जितने भी सुपरस्टार हैं वो सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेटर हैं। जी
ये इवन इमरान खान भी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते रहे, पीआईए की तरफ से खेलते रहे। तो अब आप एक सिस्टम चेंज कर रहे हो, आप रीजनल की तरफ जा रहे हो। इंडिया में भी रीजनल है लेकिन डिपार्टमेंटल मौजूद है। रेलवे के खिलाड़ी होते हैं, कोई उनके बोर्ड का खिलाड़ी होता है, हाँ, कोई रेलवे का भी महेंद्र सिंह धोनी भी रेलवे के खिलाड़ी थे। हाँ हाँ, तो खिलाड़ी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े बैंक के खिलाड़ी हो जाते हैं। तो इंडिया जी बैंक के खिलाड़ी नौकरी कर रहा होता है। तो जी। ये ऐसा पाकिस्तान में लेके आए थे कारदार साहब सिस्टम। उनकी वजह से ये हुआ था कि हमारे पास अब दोनों मुल्कों में पॉवर्टी है, कोई बहुत हाँ, रिच लोग नहीं है हम ना नहीं, पाकिस्तान के। दोनों और क्रिकेट एक दोनों महंगा तकरीबन तकरीबन सेम। क्रिकेट एक महंगा खेल है। जब डिपार्टमेंट हाँ के क्रिकेट आई तो पाकिस्तान में फायदा ये हुआ कि जो फैक्ट्रीज थे, जैसे मैं एक क्लब की तरफ से खेलता था, वो एक फैक्ट्री ने क्लब जी। फैक्ट्री का क्लब था। उस फैक्ट्री के क्लब से हमें बैट मिलता था, हमें हार्ड बॉल मिलती थी, हमें किट मिलती थी, हर 6 महीने एक बाद हमें नई स्पॉन्सर की किट तरह मिल मिल जाती। जाते हैं आपको। हाँ, नई किट मिल जाती थी। तो हम जी। लोग हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलते थे। आज आप देख लो पाकिस्तान में, अब हारिस रऊफ को ही देख लो, टेप बॉल का क्रिकेटर है। हाँ, टेप टेप बॉल का है। टेप बॉल से क्रिकेट खेली फर्स्ट टाइम जब लाहौर कलंदर की तरफ से आकिब जावेद ने जाके उसको हार्ड बॉल पकड़ाई हाँ और उस हार्ड बॉल से गेंद कराई, अंगूठा लगाया, जो भी किया। जैसे हम लोग फिंगर कराते हैं, टेप बॉल से खेलते हुए फिंगर दबा के फेंकते हैं गेंद, वो हार्ड हाँ। बॉल से फिंगर दबा के फेंकने की कोशिश कर रहा था। जब आकिब जावेद ने उसको समझाया कि ऐसे नहीं होता, यूं हम नहीं होता। तो अब आप देखो ना कि क्रिकेट, आपकी जो बेसिक्स क्रिकेट वो खराब हो रही है टेप बॉल से हाँ अगर आप खेलते हैं। अब पहले आपके पास 100 अच्छे क्रिकेटर आते थे, अब 10 आ रहे हैं। और अब अगर आप डिपार्टमेंट मजीद बंद कर दोगे तो फिर शायद कोई बहुत रिच फैमिली का बंदा तो आ जाए आपके पास क्रिकेट खेलने, लेकिन हाँ, ये रिच तो है। ग्राउंड में इतनी जान मारेगा? सवाल तो ये भी है ना। नहीं। वो एक या दो मैच में फ्लॉप भी होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान की हाँ, तरफ से ये खेल तो है। लिया, उसको फेम मिल गया, अब वो टीवी पे बैठेगा, वो हर जगह जाएगा। लेकिन जी। एट द एंड पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर यही सिलसिला रहा तो मेरे ख्याल से 10 साल बाद शायद हमें और प्रॉब्लम हो। अभी हम नंबर 7 में हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें क्वालिफायर खेलने पड़ जाए। और अगर इंडिया से सीरीज नहीं होगी तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं। अब हमारी पीएसएल हमें दे तो रही है लेकिन पीएसएल लेकिन में इतना ज्यादा नहीं। खिलाड़ी नहीं आ रहे। ईमानदारी की जी। बात यह कि पीएसएल में पैट कमिंस नहीं आता, पीएसएल में इयन मॉर्गन नहीं आता, ये पीएसएल वो में है ना, आपका जो आईपीएल में जो प्लेयर को अनसोल्ड किया जाता है, जिस प्लेयर को नहीं खरीदना जाता, उस प्लेयर को पीएसएल खरीदता है। हाँ, लेकिन शेन वॉटसन भी खेलता है, आईपीएल भी सेवन खेल वर्सन रहा भी है, खेलते हैं। चेन्नई सुपर किंग में खेल रहा है जी। और बड़ी टीम एबी डिविलियर्स में चैंपियन। खेलते हैं। एबीडी विलियर्स ने कहा लेकिन वो खेल नहीं सके। लेकिन इस बार नहीं आ सके। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बड़े खिलाड़ी भी आ जाते हैं। लेकिन अब आप देखो ना, आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड मैनेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम के साथ जा रहा है और पैसा आ रहा है भारत में। और जी। स्टार बनाता है बीसीसीआई। ऐसा नहीं कि उनको रॉ स्टार मिल जाता है जैसे हमें मिल जाता है। हमें नसीम शाह मिल जाता है रॉ, बिल्कुल रॉ। ठीक है, आप मुझे है ठाकुर पे इन्वेस्ट करते हो, आप मुंबई इंडियन में उसको शार्दुल खिलाते ठाकुर। हो, जी। आप उसको करते हो, आप वो क्या नाम है, सियानी क्या नाम है इनका, नवदीप सैनी। हाँ नवदीप सियानी, आप उन पे नवदीप सैनी। invest करते हो, उनको उसकी फिटनेस अच्छी करते हो, उसको ट्रेन करते हो। जी। अब हो रहा है लेकिन ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर या पिशावर जलमी कर रही है। ये काम बोर्ड की तरफ से होना चाहिए। बोर्ड और हाँ, ये लाहौर तो एक कलंदर, पॉइंट है। उनका नाम कलंदर है इस वजह से शायद बहुत सखी लोग हैं तो वो कर लेते हैं, वरना एक टीम भी फ्रेंचाइज कभी का ही। हार जीतती नहीं, टीम भी हार जाती है हमेशा। हाँ, लेकिन वो टैलेंट हंट कर रहे हैं ना, वो टैलेंट टैलेंट ला हंट, रहे हारिस रॉफ को भी उन्होंने लाया। बिग हैं। बॉस में उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो अब देखो कि ये काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरीके से कर सकता है ना। अच्छी वो तरीके से, क्योंकि उनके पास
करे। अब वो एक टेप बॉल के हारिस रऊफ को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने में कामयाब हो गया। आपके जी पास तो एक फर्स्ट क्लास से क्रिकेटर आता है ना, हाँ आपके पास एक फर्स्ट क्लास से क्रिकेट आता है जो हार्ड बॉल और जो थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल के आता है, आप अच्छी उसको क्रिकेट डेवलप खेल नहीं कर। कर, आप उसको जी डेवलप नहीं कर पाते। आपका वो क्रिकेटर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है फ्लॉप हो जाता है। अब बाबर आजम में अच्छी बात थी कि वो सीख रहा था, वो सीखता था, वो लोग खिलाड़ियों से पूछता था, वो जाता था, शायद उससे एक प्राइवेट कोच भी हायर कर लिया था। अब पाकिस्तान के जी इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हायर कोच भी हायर नहीं करते क्योंकि इंडिया हाँ के ये भी मुकाबले है। इतना पैसा नहीं मिलता। इंडियन हाँ क्रिकेटर ये भी है। करोड़ों रुपए मिलते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लाखों रुपए मिलते हाँ ये भी पॉइंट है। हैं। तो इंडिया को एक सीरीज के 80 करोड़ मिलते हैं तो पाकिस्तान को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। हाँ ये डिफरेंस। भी है। तो पैसा भी आपको लाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से पैसा पैदा करना पड़ता है। लेकिन आखिर सर पैसा पैदा किया है तो आप पैसा पैदा कर सकते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन सर ये क्रिकेट तो ऐसे होता है क्योंकि बीसीसीआई के पास ज्यादा पैसा है, पीसीबी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे दिमाग में हमेशा आता आता है ये आपसे पूछना, क्योंकि आपने बहुत दिनों से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की मैच को जो आप फॉलो करते हैं, तो आपका माहौल यहाँ पर मीडिया ऑफिस में, आप जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान मैच में खिलाड़ियों का टेंशन में और आपका मीडिया का टेंशन में क्या फर्क है, और आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि ये आपको भी यहाँ पर गाली देना पड़ता है ऑपोजिशन को। हाँ, जब इंडिया में और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा होता है ना, तो उस दिन पाकिस्तान में अगर तो वजीर आजम का तैयारा गिर जाए खुदा ना खास्ता, जी तो कोई और न्यूज चलती है, तो कोई और न्यूज चलती है, वरना उस दिन सारे दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता इंडिया है। और पाकिस्तान का यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर हमारी असेंबली भी टूट जाए ना तो इतनी बड़ी खबर नहीं होगी कि हम मैच की खबर, हम छोटी सी एक ब्रेकिंग चला के हम दोबारा मैच पे आ जाएंगे। जी लेकिन लेकिन काम का वर्क एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये होता है कि स्पोर्ट जी डेस्क है, स्पोर्ट डेस्क पे तो काम होता ही होता है, दूसरी डेस्क भी जो है आ जाती हैं, इंटरनेशनल सारी डेस्क अब सिर्फ स्पोर्ट्स कर रही होती है। सिर्फ तो स्पोर्ट्स। प्रेशर इतना होता है कि उस वक्त इमोशन भी हो रहा होता है। मसलन एक नेचुरल सी बात है, हम जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं, क्रिकेट लवर्स तो हैं, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हाँ अब विकेट गिर रही होती है उस पर अलग गुस्सा आ रहा होता है, काम की टेंशन एक्स्ट्रा होती है, हार रहा होता है या जीत रहा होता है, उसकी एक अलग सेलिब्रेशन या अलग अलग वो चेहरे पे वो आया होता है, गुस्सा आया होता है। तो इंडिया और एक पाकिस्तान का मैच ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मैं जिस जगह पर अभी बैठा हूँ उसी जगह पर सेम में 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने बैठा हुआ था, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ये छोटा सा किस्सा है, लेकिन 2003 में मुझे याद था कि सौरभ गांगुली किस तरह से 60 उतार के घूम रहे थे। तो मैं उस वक्त मेरा एज क्या होगा, 12-13 साल का। यहाँ सेम जगह पर मैं बैठा हूँ, वहां पर मेरा टीवी भी लगा हुआ है, और मैं साल 60 उठाकर यहाँ पर वर्ल्ड कप जब फाइनल हम जीते थे, ये होता है। गंगोली। जी, हाँ, गांगुली, क्योंकि मैं गांगुली का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। वो हमारे जो ईस्ट साइड के ही है, उड़ीसा कोलकाता पास ही है। ये बेसिकली हम लोग जो है ना बहुत डिसेंट रहते हैं, ऑफिस जी में अपने कुलीग के सामने बड़ा डिसेंट रहते हैं, लेकिन वो एशिया कप का जो मैच था जब में शाहिद अफरीदी ने छक्का मार दिया तो जीत गया पाकिस्तान, वो विराट कोहली रो रहे थे, उस वक्त सारे डांस कर रहे होते हैं, इस तरह का माहौल होता हाँ है। एक वो होता है ना, दरअसल वो एक बात है, जब पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी एक दूसरे को जी, टीज करते हैं, ये एक नेचुरल सी चीज है। नहीं ये तो है। आप लेकिन आपके साइकिल आ गई तो आप बिला वजह टिन टिन करके गुजरते हैं हमारे सामने से, और लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये भी होता है। अरे, जाते हैं। इंडिया इंडिया और पाकिस्तान में ये तो होता है, पड़ोसियों के बीच खिचखिच तो होता रहता है। लेकिन घर के पड़ोसी भी आप देखेंगे ना, इंडिया पाकिस्तान एक जैसे हैं, क्योंकि अगर पड़ोसियों का जॉब लग गया तो ये दूसरा पड़ोसी खुश नहीं होता। हाँ इसका बेटा, शर्मा जी का बेटा अगर ला गया 80%, तो गुप्ता जी का बेटा नहीं बोलेगा मेरा बेटा 81 लाना चाहिए। तो ये तो होता ही रहता है दोनों कंट्री के बीच हो या दोनों पड़ोसियों के बीच। हाँ, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी आजकल काफी है, दोनों बहुत स्ट्रांग बहुत टीम है ज्यादा राइवलरी है। जी इस वक्त। देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में दोनों इक्वल इक्वल टीम है, और ऑस्ट्रेलिया अब तो आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आईपीएल खेलते तो फायदा हो रहा है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल से एक गलत काम किया हुआ है कि वो अपने खिलाड़ियों को
जो है दूसरे मुल्कों की लीग खेलने की इजाजत नहीं देता। अगर हाँ ये भी है। जैसे इससे ये होगा कि इंडिया का जो एक वो टैग लगा हुआ ना कि ये घर के शेर हैं, वो भी हाँ ये ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, लेकिन वो गंगोली भी कहता है कि जी मैं नहीं ये चाहता कि टैग दोबारा से लगे इंडिया से। जब न्यूजीलैंड के टूर पे जा रहा था इंडिया लेकिन की टीम न्यूजीलैंड में टूर में फिर से इंडिया हारा। के हारा। तो दरअसल जब आपके खिलाड़ी, अब जैसे अंग्रेज हो गया, जैसे बरतानी के क्रिकेटर आ गए, इंग्लैंड के क्रिकेटर आके इंडिया में खेलते हैं आईपीएल में, जी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर आके खेलते हैं आईपीएल, उनको कंडीशन का पता चल जाता है इंडिया के, फिर उनको इंडिया की मेंटेलिटी का पता चल जाता है, इंडियन क्रिकेट का जो कप्तान है, कैप्टन है, इंडियन कैप्टन किस तरह से सोच रहा होता है। लेकिन इंडिया का कोई खिलाड़ी जब नहीं खेलता किसी दूसरे मुल्क की फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो हाँ ये तो होता है। वो जब वहां पे जाके खेलता है, साउथ अफ्रीका में इंडिया को जाके प्रॉब्लम होती है, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रॉब्लम होती है, इंग्लैंड में होती है। अब आप देखिए काउंटी कितने अरसे से पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं इंग्लैंड बहुत में, दिनों पाकिस्तान हमेशा से कारकर्दगी। अब भी देखें अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है, आपके पास बॉलिंग जी अटैक टोटल अनमेच्योर है, आपकी बैटिंग भी इतनी कोई शानदार जानदार नहीं है। एक बाबर आजम है जो परफॉर्म कर रहा है, बाकी कभी आबिद अली चल जाता है, कभी रिजवान चल जाता है। तो आपके जो अभी दो मासूद चल जाते हैं। तो आप अपनी बैकबोन कहते हैं अजहर अली और असद शफी, वो नहीं चल जी रहे। लेकिन आप देखो कि इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड में खेल रही होती है तो वो बच्चों की तरह नहीं आ रही होती, वो हाँ मुकाबला करके वो कंपटीशन करके हारती है। लेकिन इंडिया की टीम जब जाती है तो काफी दफा वो बहुत ही सिंगल हैंडली हार जाती है। बहुत बार 4-0 से हार कर आए थे। बहुत दफा ऐसा होता है इंग्लैंड में हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया में चेंज आया दरअसल कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छा खेल लिया, या अच्छा इस खेल तरह से लिया। उस टीम आया। में वार्नर भी नहीं थे, स्टीव स्मिथ भी नहीं थे। वो एक तो उनकी टीम, दरअसल ये जो ऑस्ट्रेलियन हैं या न्यूजीलैंड वाले हैं, ये किसी चीज को सवार भी बहुत जल्दी करते हैं, हाँ इमोशनल बहुत। जैसे वो आपके ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि मैं अभी मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं हूं, तो उसने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। वो अच्छा है कि हाँ जब आईपीएल से पहले उसने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया कि वो खेलेगा। जब आपकी आईपीएल का अनाउंस हुआ कि सितंबर जी में, अगस्त, 2-3 दिन पहले उसने ऐलान कर दिया कि वो खेलेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो लोग फैमिली को पहले लेके चलते हैं। अब जैसे डेविड वार्नर ने डेविड कह वार्नर दिया जैसे पूरी तरीके से फैमिली है। डेविड वार्नर इतने अरसे क्रिकेट खेलेंगे तो फैमिली मेरी डिस्टर्ब होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ रिटायर हो जाऊं। हालांकि अभी पीक पे हैं। अब उनके खिलाड़ी तो 30 साल की उम्र में, अब शेन वॉटसन कितने पहले रिटायर हो बहुत पहले। अलिस्टर कुक भी बहुत ही जल्दी रिटायर्ड हो गए। गया। तो ये लोग बहुत, अभी डेविड वार्नर को ही देख लेना कितने पहले, अभी क्रिकेट बाकी है, अभी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, हाँ फ्रेंचाइज बहुत अच्छी। खेल रहे हैं, बिग बैश में भी खेल रहे हैं, पीएसएल में भी अच्छा खेल लेते हैं, आईपीएल में भी अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन इतने पहले रिटायर हो गए क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अब फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलें, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हाँ खेलें, टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। अब डेविड वार्न ये जैसे हो गए क्रिकेटर, अब अगर ये एक फॉर्मेट को छोड़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं किया जाएगा कि वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे। और अगर वो हाँ ये तो बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और बाकी फॉर्मेट छोड़ देते हैं, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया वाले तो पसंद करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइज तो आपको कोई फिर नहीं खिलाएगी ना। पैसा हाँ फ्रेंचाइज में है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में पैसा है। तो वो 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है बैट्समैन वहां का, बॉलर वहां का जल्दी रिटायर हो रहा है। तो देखा जाए तो वहाँ पर फ्रेंचाइज का वहाँ का कल्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर देखें तो आप 10वीं के बाद 12th करो, 12th के बाद आप कुछ बीएससी करो या कुछ बीटेक वगैरह करो। इंडिया और पाकिस्तान कल्चर सेम है, लेकिन इंग्लैंड में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि 10th क्लास के बाद बहुत ही ज्यादा गैप लेते थे, बिंदास घूमते हैं। 2 साल का गैप लिए, जॉइन नहीं किए, फिर 2 साल के बाद पढ़ाई किए। मैं ऐसे भी देखता हूँ, जब सर्च करता हूँ तो 30 साल में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ करता था, जब हमारे यहाँ का 19 साल के हो जाते हैं। एवरेज 40 ईयर्स है, मास्टर्स करते हैं वो लोग 40 ईयर्स में हाँ एवरेज। जर्मनी, हमारे यहाँ तो हालांकि 25 में। हालांकि वहाँ एजुकेशन फ्री है, यहाँ तो 25 में शादी हो जाती है। आप जॉब कर 25 रहे में हो, सारा कुछ हो जाता है। 2 साल की आपने जॉब कर ली होती है, फिर जाके आपकी शादी होती है, एक नॉर्मल जी इंडियन यहाँ पर तो वही है।
25 साल की उम्र में जब लड़के की शादी हो रही होती है तो इसका मतलब है 22 में उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, 2 साल जॉब की है, 25-26 में उसकी शादी हो रही होती है। तो हम कंटिन्यू रखते हैं। फिर दूसरी बात ये कि हम पूरा समझते हैं स्पोर्ट्स से पैसा कमाने को। हाँ हम ये कहते हैं कि जी नेशन है, नेशन की जिम्मेदारी। अब आप देख लो कि फुटबॉल में फीफा के कितने इवेंट होते हैं, कितने फ्रेंडली होते हैं, कम होते हैं फ्रेंडली। बाकी तो वो आप मेसी को बार्सिलोना की वजह से उसको पसंद करते हो, हम करते हैं तब से उसने कितना खेला रोनाल्डो जी, ने, तब तो आप उसको रियल मैड्रिड की वजह से पसंद करते हो। अब वो पसंद युवान करते हैं। खेल रहा है। तो बाकी खेलों में पैसा बहुत ज्यादा है और वो कमाते भी हैं। अब इन मुल्कों में भी पैसा आ रहा है और वैसे इनके पास क्रिकेट एक कैरियर है। अब जो है क्लब क्रिकेट से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इंडिया में भी आप जब फर्स्ट क्लास में आते हो तो अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो जब आपको अच्छा पैसा मिलता है किसी हद तक। फर्स्ट क्लास में भी आपका कोई बहुत अच्छा पैसा नहीं है। डिपार्टमेंटल जब क्रिकेट होती थी तो उसमें फायदा ये होता था कि आपकी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी उसमें कम से कम नौकरी मिल जाती थी। उसमें ये होता था जी कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो नहीं खेल रहे तो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मिल जाते थे। अब आप जी सिर्फ क्रिकेट से नहीं गुजारा कर सकते, घर नहीं चला सकते। अब आपको मैच की फीस मिल रही है 20,000, 10,000, 15,000। अब अगर आपने 4 मैच खेल लिए तो 40,000 रुपए मिले या 80,000 रुपए मिले। तो इसमें तो गुजारा नहीं होगा ना, इसमें घर नहीं हाँ ये चलेगा। भी है। क्रिकेटर्स को यहाँ पे आप तो उठाओ। जब आप अपनी आईपीएल की वजह से इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा डाला, टैलेंट आ रहा है, टैलेंट को फिर एकेडमी में डाला, एकेडमी में राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों को डाला, सचिन को डाला। राहुल आप द्रविड़ अंडर मैकग्रा 19 में जब बहुत सारे खिलाड़ी को भी ग्रो किया अंडर 19 लेवल पर। हम पीएसएल से क्रिकेटर उठा रहे हैं। पीएसएल पीएस से क्रिकेट उठाना बहुत ही ज्यादा गलत है। पीएसएल से जब आप क्रिकेटर उठाते हो तो वो रॉ होता है, वो जी रॉ उसको आप और पूरी तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है फिर से। और वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के उसके मजे लग गए होते हैं। हाँ ठीक है, वो ये कहता है जी जैसे हमारे यहाँ हसनैन है, वो कहते हैं वो तो सिर्फ टी20 खेलेगा, T20 खेला। वो तो सिर्फ टी20 खेलेगा। अब मसला ये कि वो अपनी फिटनेस पे ख्याल नहीं करते। आप 4 दिन की क्रिकेट खेलोगे, आपको पता चल गया क्रिकेट इतनी आसान गेम नहीं है। 20 ओवर का जी स्पेल खेलोगे आप, जो है ग्राउंड में 4 दिन तक खड़े रहोगे, धूप में बारिश में, आपको मुख्तलिफ वेदर्स में आपको टफनेस आती है आप में। हाँ जब ये आप भी है। तो क्या आपने जो है 3.5 घंटे में मैच खत्म हो गया, उसमें से आपने कितनी देर खेला, ये एक बैट्समैन चल गया तो आपकी टीम वैसे जीत जाती है। उससे ही जीत स्कोर जाता है क्योंकि एक ही बैट्समैन बैट्समैन का ही एक तो खेल होता है। अब एक बैट्समैन ने आपके जो है 80 रन बना दिए तो बाकी रन कितने बचे? वो टॉप के आपके 2-3 जी बैट्समैन करेंगे, आपके नीचे वालों की तो बैटिंग ही नहीं आएगी। हाँ ये इसी भी तरह है। जो बॉलर्स हैं, अगर उसने 4 विकेटें 5 विकेटें निकाल दी अपने 4 ओवर के स्पेल में तो बाकी बचा ही क्या? बाकी तो कोई काम नहीं बचा ना। आप आके ऐसी आम सी बॉल डालते रहोगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं जीत गया, अगर आपके एक बैट्समैन ने ऊपर से 4-5 विकेटें ले ली एक बॉलर ने, तो आप तो मैच जीत गए हो ना। अब आप इतना हाँ नहीं करो। लेकिन 20 विकेटें लेना जो 4 रोजा मैच में एक मसला है, उससे आपके अंदर क्रिकेट समझ आती है। फिर आप सोचते हो कि यार अब मैं क्या बॉल डालूं, चलो यार इसको तो कोई परेशानी नहीं है। अब टी20 में तो वो ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को भी खेलेगा, आप उसको यॉर्कर मारोगे तो वो यॉर्कर पे भी शॉट खेलने की। बैट्समैन पे प्रेशर होता है तो वो गलती करता है, गलती करता है तो उसकी विकेट जाती है। बॉलिंग इतनी मुश्किल नहीं रह जाती, वो शॉट्स बहुत पड़ रही होती है बॉलर को, लेकिन विकेट भी मिल रही होती है टी20 में। लेकिन टेस्ट में आपको विकेट नहीं इतनी आसानी से मिलती। आप ऑफ स्टंप से बाहर गेंदे कराते रहो, बैट्समैन को क्या प्रॉब्लम है, वो छोड़ता रहेगा। जी जैसे यहाँ पर बुमराह को बहुत बार बोला गया, यहाँ पर बुमराह को बहुत बार बोला गया कि वो सिर्फ T20 क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेटर हैं, लेकिन टेस्ट में भी वो अच्छा फॉर्म कर रहे हैं।
और बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं कि वो यहाँ पर आईपीएल से उठाए गए हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने कंटिन्यूअसली रणजी ट्रॉफी खेला। देखिए उसके बाद दिलीप ट्रॉफी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपने उठाते हो, अगर चलो आप आईपीएल से एक टैलेंट उठा भी लेते हो, आपने जी उठाया, आपने उठा के उसको रांची ट्रॉफी में डाल दिया, रांची जी ट्रॉफी में 1-1.5 साल आपने उसको खिलाया, फिर अगर आपने उसको देखा कि उसमें इतना टैलेंट है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर सकता है, खेल सकता है, जी उसमें टफनेस आ रही है, उसमें टेक्निक्स आती है। देखिए टेस्ट क्रिकेट या आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो उसमें फायदा क्या होता है? उसमें फायदा ये होता है कि आप में ट्रिक्स आती हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो यार मैं इसको यहाँ बॉल डालूंगा, या मैं ये मुझे इधर बॉल कराया जा रहा है, रन नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? तो मैं इन्वेजन करता हूँ, मैं थोड़े से तजुर्बे करता हूँ, मैं अपनी स्किल को बेहतर करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ। T20 में आपने एक इनिंग खेल दी, अच्छी खेल दी, आपने उल्टे सीधे शॉट खेल के रन बना दिया, आप हीरो बन गए। जी आपने आपने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन बैट्समैन को रन बनाना बहुत ज्यादा का टारगेट था, बैट्समैन ने रन बनाने थे, तेजी से रन बनाने थे। आपकी कैप्टन ने कहा था कि हम अगर 198 नहीं बनाएंगे तो हम मैच हार जाएंगे। अब उस चक्कर में आपका बैट्समैन बहुत तेजी से खेलने के चक्कर में गलतियां कर रहा था और विकेट गंवा रहा था। तो आप अच्छी बॉलिंग नहीं भी कराते हो तब भी T20 में आपको विकेट मिल जाती है। ये तो है, लेकिन लेकिन क्योंकि बैट्समैन ही गलतियां करता है। आप अच्छी बॉलिंग कराओगे, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराओगे, जब भी विकेट मिलेगी। या तो बहुत अजीबो गरीब बैट्समैन हो, जैसे हमारे पाकिस्तान के होते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को कभी ना कभी टच करके आउट हो ही जाते हैं। जी तो ये सब T20 का ही हरकत होता है। दरअसल ग्राउंड्स में खेलने वाले खिलाड़ी कम होते हैं। अब आप ग्राउंड में कब खेलना शुरू करते हो? आप जब 18 ईयर्स से अबव हो जाते हो, आप अच्छी क्लब क्रिकेट खेलते हो या आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उससे पहले तो आप गली में खेलते हो, रोड पे खेलते हो। गली में तो आपने सीधी शॉट खेल ली है, इधर उधर ये गली में गेंद गई तो घर में गेंद गई, आउट हो गया, गेंद के पैसे भी भरने पड़ेंगे। हाँ ये तो है। लेकिन क्रिकेट में तो यही है ना। तो फर्क पड़ता है जब आप एक प्रॉपर सिस्टम बना देते हो। अब इंडिया का क्रिकेटर स्कूल की क्रिकेट खेलता है, स्कूल क्रिकेट खेलता है, स्कूल में अच्छे ग्राउंड हैं, इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में अच्छे ग्राउंड हैं, सारों में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 85% ऐसे स्कूल हैं जहां पे अच्छे ग्राउंड नहीं है। आपने बेंगलोर में बड़े बड़े ब्रांचेस हैं स्कूल के, बहुत बड़े बड़े नाम के स्कूल हैं, उनमें बहुत कम है जिनके ग्राउंड्स हैं। इंडिया में स्कूल्स के अब भी ग्राउंड्स हैं। मैं मुंबई के देखा कि स्कूल क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और वहां पे अच्छा रिस्पांस आता है, वहां से अच्छे रन बनते हैं और टीवी पे और मीडिया में उनका वो जिक्र भी होता है। हाँ ये तो है। तो तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो दोनों देश का जो लोग हैं, आपका क्या अपील होगा मेरा तो ये क्रिकेट अपील को है कि लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर? हम खेलें, दोस्ती करें, ताल्लुकात बेहतर करें, इश्यूज जो जी भी हैं वो टेबल पे हल हो जाएं। हाँ, टेंशन से किसी और एग्रेशन से कोई मसला हल नहीं होता। आपने 2000 बंदे मारने के बाद भी टेबल पे बैठना है तो 2000 बंदों की जिंदगी बचा के आप टेबल पे बैठ जाओ और मामला जी खत्म ये कर तो दो। सही है। आखिर में तो जो भी कुछ करना है अपने टेबल पे ही करना है। आप हाँ पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह हमेशा रहेंगे। तो दोनों को चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें और एक दूसरे से जो आप पड़ोसी हैं, नेबर्स नहीं चेंज हो सकते, आपके नेबर्स जो भी हैं अच्छे ताल्लुकात रखोगे या कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप रखोगे तो आप ही का फायदा होगा। क्योंकि मुश्किल वक्त होता है ना, तो नेबर्स पे भी वो मुश्किल वक्त आता है, लिहाजा एक दूसरे की मदद करने भी सामने आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जी कल कला को कोई, अल्लाह ना करे सुनामी आ जाए, अल्लाह ना करे जल्जला आ जाए, तो इंडिया पाकिस्तान एक जैसे ही मुतासिर होंगे, एक ही एक जैसे जैसे ही होगा। तकलीफ होगी, एक जैसा मसला, बजाय इसके कि हम
फजूल चीजों में खर्च करें, एक दूसरे को तबाह करने के लिए खर्च करें। हम उस पे क्यों नहीं खर्च करते, हम दरख्त लगाने पे क्यों नहीं खर्च करते, हम माहौल को बेहतर करने पे क्यों नहीं खर्च करते, हम ये क्यों नहीं करते कि स्मोक जो है आपके पंजाब को भी तबाह कर रही है, हमारे पंजाब में भी जब सर्दी शुरू होती है स्मोक हो जाती है, लोग बीमारियों से मरते हैं। हमारे भी लाहौर में जो है एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये माहौलियाती तब्दीलियों का साल है, ये माहौलियाती तब्दीलियों की सदी है। यहाँ पे अगर हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे और एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, असल हमारा जो चैलेंज है वो समुंदर है जो हीट की वजह से राइज कर रहा है। कल मुंबई नहीं रहेगा, कराची नहीं रहेगा। इसकी तरफ तवज्जो देना कि हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। हम दोनों का सरवाइव एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री वैसी है जो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रही है तो इंडिया भी सरवाइव नहीं करेगा। अगर इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन पैदा कर रही है तो वो हम पाकिस्तान पे भी इफेक्ट करेगा। लिहाजा दोनों की बैठ के पास पास हमें में दोनों ही इफेक्टेड होंगे। हमें उसकी तरफ आना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें फर्क तो होता है, आप में और मुझ में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा और ये खूबसूरती होती है। मतलब अगर चंबेली और गुलाब एक कलर के हों और सारे फूल एक कलर के हों तो फिर मजा क्या है। हर एक के डिफरेंट कलर, उनको उनको एक गुलदस्ता बना के साथ रहें, एक दूसरे के साथ बात करें, खेलें, फिल्में देखें, ड्रामे देखें, डांस करें, एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करें, तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से एट दी एंड तो हमें रहना है, चाहे लड़के रहें चाहे मोहब्बत से रहें, हमें रहना तो एक दूसरे के साथ ही है। तो बेहतर है कि मोहब्बत के साथ रहें। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि दोनों को आप पड़ोसी तो आप चेंज नहीं करते हो, आपको यहाँ पर दोनों एक ही जैसे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल पर जुड़े। पाकिस्तान चाहे भी ना तो अपना मुल्क उठा के अरबिस्तान में नहीं ले जा सकता। नहीं लिया जा सकता। इंडिया भी ये चाहे कि वो चाइना और जापान के दरमियान एक मुल्क बन जाए तो वो नहीं हो सकता। जी। तो हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमें उनके साथ रहना पड़ेगा। हमें आपकी के बनाई हुई कड़ी चावल को शौक से खाना है, आपको हमारे बिरयानी के साथ गुजारा करना है, तो इसी तरह दोस्ती होगी। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आप जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाल कर हमसे भी बात की है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम दिया। और मेरे ख्याल से माशाल्लाह से आपके काफ़ी फ़ैन हैं, तो मुझे दुआ है कि और फ़ैन बढ़े और फॉलोइंग बढ़े। तो अच्छा है, एक दूसरे से बात होनी चाहिए और बात से ही मसाइल हल होते हैं। जी सर। सर एक